जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके घर में रखी जो माँ दुर्गा की तस्वीर है या फिर माँ काली की तस्वीर है या फिर किसी भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति है, तो वो जब जागृत हो जाती है तो आपको कौन कौन से संकेत आपको दिखने लगते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले ही मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि देखो, कोई भी वीडियो होती है, चाहे मेरी हो या अन्य किसी व्यक्ति की हो, तब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तब तक उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं पता होती। ठीक है, नहीं आप जान सकते हो उसकी। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो माता काली होती हैं, चाहे वो माँ दुर्गा होती हैं, चाहे भगवान शिव होते हैं, चाहे बाबा भैरवनाथ होते हैं, कोई भी अन्य देवी देवता की जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो जब हम उनकी मूर्ति या तस्वीर हम अपने मंदिर में रखते हैं, जो तस्वीर और मूर्ति रखी हुई होती है, तो जब वो तस्वीर या मूर्ति जागृत होने लगती है, और जागृत वो कब होती है, जब हमारी सेवा से, हमारे भाव से आपके देवी देवता जो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, जब आप मान लो किसी भी देवी देवता की मूर्ति आपके मंदिर में रखी है, जिसकी भी आप पूजा पाठ करती हो, आप उस मूर्ति को मूर्ति के तरीके से नहीं देखते, अपने देवी देवता के तरीके से देखते हो। ठीक है, तो आपके अंदर जब भाव उत्पन्न होते हैं, तो जिस भाव से आप देखते हो, ठीक है, उसी भाव से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर आप मूर्ति के रूप में अगर आप उनको देखोगे मूर्ति के तरीके से, तो वो मूर्ति ही रहेगी आपके लिए। लेकिन आप जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, एक भाव से आप उस मूर्ति की तरफ देखोगे, ठीक है, उसे समझोगे, तो वो मूर्ति नहीं होगी, वो आपके देवी देवता ही होंगे। ठीक है, आपको उनमें कुछ ऐसी हलचलें होती नज़र आएंगी जिन पर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सब चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये होती हैं। ठीक है, तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जिनसे कि आप जान सकते हो, और जो कि जब आपको मिलते हैं, जब आपकी घर में रखी मूर्ति या तस्वीर जागृत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला संकेत जो आपको प्राप्त होता है वो ये होता है कि जब आपके पूजा घर के मंदिर में रखी मूर्ति या तस्वीर जागृत हो जाती है, तो आपको आपके पूजा घर के मंदिर से आपको एक अलग ही सुगंध आने लगती है, भीनी भीनी खुशबू आपको आने लगती है, जो खुशबू आपने मतलब पहले आपको कभी ना आई हो। ठीक है, एक अलग ही मनमोहक खुशबू आपको आती है, वो आपको अपने तरफ आकर्षित करती रहती है, आप खिंचे चले जाते हो मंदिर की तरफ। ठीक है, आपका ऐसा मन करेगा कि बस वहाँ उस भीनी भीनी खुशबू जो आपके पूजा घर के मंदिर से आ रही है, वहीं आप बैठे रहो उस खुशबू के बीच। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक खुशबू होती है, जो कि ये दर्शाती है कि आपके घर के आपके घर का जो मंदिर है, उसमें जो तस्वीर या मूर्ति है वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, तभी आपको ये संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, कि अगर आपको पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय, जैसे आप पूजा पाठ पे बैठते हो, आप दीपक जलाते हो, और जब जब आप माँ की मूर्ति को देखते हो, तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होने लगता है, आपको ऑटोमेटिकली आपको रोना आने लगता है। जब जब आप
आप मान लो आप माँ काली की पूजा करते हो, माँ काली की मूर्ति आपको आपके घर में रखी है, तो जब जब आप माँ काली की मूर्ति को देखोगे तब तब आपको रोना आएगा और आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा। जैसे एक बच्चा माँ को देखकर रोता है, उस तरीके के भाव आपके साथ उत्पन्न होंगे। ठीक है। आप पूरी तरीके से जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को मानता है, आप उस तरीके से उनको मानने लगोगे। ठीक है। तो ये भाव जब भी उत्पन्न होता है हमारे अंदर, जब हमारे मंदिर की जो हमारे घर के मंदिर की जो मूर्ति या तस्वीर है वो जागृत हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपको भी ये संकेत दिखता है तो समझ लीजिए आपके घर की मूर्ति जो है, तस्वीर जो है वो जागृत हो गई है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब आपके घर के पूजा घर के मंदिर की जो मूर्ति या तस्वीर है जब वो जागृत होती है, तो आपको आपके साथ ये ज़रूर होता है कि जो मूर्ति या तस्वीर आपके पूजा घर के मंदिर में रखी है और जब आप उसे देखते हो पूजा करते समय, जब आप उसे देखते हो तो उस मूर्ति या तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको कभी सर्दी कभी गर्मी आपको लगने लगती है, ठंडी ठंडी हवाओं का आपको एहसास होता है, या फिर भजन चल रहे होते हैं कहीं तो आपका नाचने का मन करता है, झूमने का मन करता है। आप ये नहीं देखते कि दुनियादारी क्या कहेगी या फिर ये आसपास लोग खड़े हैं वो क्या कहेंगे। आप सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हो, अपने देवी देवता में ही मस्त रहते हो। ठीक है। तो ये संकेत आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अगला संकेत कि जब आपके पूजा घर के मंदिर की जो तस्वीर या मूर्ति है जब वो जागृत हो जाती है, तो आपके मन में एक अलग ही प्रसन्नता आने लगती है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो। आप माँ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप माँ के बारे में सोचते हो कि किस तरीके से माँ का मतलब श्रृंगार करें, किस तरीके से मतलब पूजा करें, क्या भोग दें, अलग अलग तरीके आप आजमाओगे। ठीक है। माँ को प्रसन्न करने के। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो कि ये दर्शाता है कि आपके घर की मूर्ति या तस्वीर माँ की जो है वो जागृत हो चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब आपके घर के मंदिर की जो मूर्ति या तस्वीर आपके देवी देवता की जब वो जागृत हो जाती है, तो आपके पूजा घर के मंदिर की जो मूर्ति या तस्वीर आपको वो मूर्ति और तस्वीर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की ही आपके घर के मंदिर में जो मूर्ति और तस्वीर रखी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वप्न के माध्यम से दिखने लगती है। और वही मूर्ति और तस्वीर दिखेगी क्योंकि वो जागृत हुई होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार स्वप्न के माध्यम से वो मूर्ति और तस्वीर आपको बार बार दिखाई देने लगती है। तो ये भी एक संकेत ये दर्शाता है कि आपके घर की मूर्ति या तस्वीर जो माँ काली की है या फिर अन्य देवी देवता की है वो जागृत हो चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संकेत की जो कि सबसे लास्ट संकेत है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि जब आपके घर में रखी माँ काली की या फिर अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर जब जागृत हुई होती है, तो आपको आप जब मूर्ति की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माँ आपको देख रही हैं, आप हंस रही हैं या फिर पलक झपका रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ठीक है। तो या फिर कहीं उनके केश आपको हिलते दिखाई देंगे, उड़ते दिखाई देंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर महसूस होंगी। और ये चीज़ मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये चीज़ें ये उन्हीं व्यक्तियों को महसूस होती हैं जिन व्यक्तियों के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। माँ के प्रति। ठीक है। जिनके मन में जिनके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होते हैं उनको ये संकेत नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। और जिनके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं उन व्यक्तियों को ये संकेत जो है 100% दिखाई देंगे। और जो मैंने ये संकेत आपको बताए हैं, अगर आपके घर की पूजा घर के मंदिर की तस्वीर या मूर्ति अगर जागृत हुई होगी तो आपको 100% ये संकेत दिखाई देंगे, या फिर इनमें से 2 या 3 या 4 संकेत आपको ज़रूर दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये थे भक्तों वो कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो अगर किसी भी भक्त को इन संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर दिखाई देते हैं, एक संकेत, 2 संकेत, 4 संकेत, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इन संकेतों के बारे में पता चल सके। ठीक है।
तो चलिए भक्तों, मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।